अब मेजर थिंग इज दैट द मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। अब सबसे पहले ये आपको जानना है कि व्हाट इज मॉर्बिडिटी एंड व्हाट इज मॉर्बिडिटी। मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, आप लोगों से यहां पे मैं पूछता नहीं, मैं बताता हूं क्योंकि लंबा आंसर आप लोग लिख नहीं पाओगे। कि बात यहां पर यह आती है कि मॉर्टिलिटी क्या है और मॉर्बिडिटी क्या है, बड़ा अच्छे से समझना, बहुत कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। मैं एग्जांपल कोरोना पे लूं, सबको याद रहेगा आसानी से। कोरोना आसानी से बर्थ रेट, मॉर्बिडिटी इज अ बर्थ रेट ना ना। हाँ चले, तो मैं एग्जांपल कोविड का ही लेता हूं, ठीक है। देखो अभी जैसे मान लो दरभंगा का एक पॉपुलेशन होगा, या जो तुम लोग जिस शहर में हो, है ना, जो जिस शहर में, उस शहर को एग्जांपल ले सकते हो कि एक पॉपुलेशन होगी। अब जैसे ही कोरोना आया होगा तो एक खास पॉपुलेशन में, कहीं की 5,000, कहीं की 10,000, कहीं का 50,000, कि उस 50,000 में, उस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कितने लोग बीमार पड़े, दैट इज अ मॉर्बिडिटी। कि कह सकते कोरोना ने 1,000 लोगों में 500 लोगों को बीमार कर दे रहा है, तो दिस द मॉर्बिडिटी रेट इज अ 500 इन पर 1000। अब 1000 में निकालो, 2000 में निकालो, 1000 में निकालो, 10,000 में निकालो, 100 में निकालो, जो आपको निकालना वैसे निकालो। दैट द सफरिंग ऑफ डिजीज फ्रॉम इन अ स्पेशल पॉपुलेशन, इन स्पेशल पॉपुलेशन, मतलब एक गिवन पॉपुलेशन जो होगा, एक एरिया का पॉपुलेशन में कितने लोग बीमार पड़े कोरोना से, बीमार सिर्फ पड़े, कोरोना की हुआ। अब कोरोना होने के बाद कुछ ने मरा, किसी ने जिंदा रह गया, तो जो मरा ना वो आ गया मॉर्टिलिटी रेट्स। डेथ, नंबर ऑफ डेथ इन अ पर, उस पॉपुलेशन के अंदर में जितने लोगों ने बीमार पड़ा, तो उसकी मॉर्बिडिटी हो गई 100 लोगों में 30 लोगों को कोरोना हो रहा है। लेकिन क्या 30 में तो मरा नहीं ना, मरा कितना, मान लो 15 लोग मर गया, तो 15 जो है उसकी मॉर्टिलिटी रेट हो गई पर 100 पॉपुलेशन पे, और पर 100 पॉपुलेशन पे उसकी मॉर्बिडिटी कितनी हो गई, 30। अब 100 में लेना, 1000 में लेना, जो आपके पड़े। तो ये पहले मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी आपको क्लियर हो गया, ठीक। तो ये कहता है एपिडेमियोलॉजिकल फोकस ऑन द मेजरमेंट ऑफ द मॉर्बिडिटी। अब मॉर्बिडिटी की मेजरमेंट हम लोग पता करेंगे तो कैसे, अभी मैं अभी आया हूं बताऊंगा। एंड मॉर्टिलिटी इन ह्यूमन पॉपुलेशंस एंड द एपिडेमियोलॉजिकल यूजुअली एक्सप्रेस इन द डिजीज, है ना, मैग्नीट्यूड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन व्हिच आर द बेसिक टूल्स फॉर मेजरमेंट। अब ये जो मेजरमेंट है ना, इसका जो मेजरमेंट है कि हमें एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट कैसे पता चलेगा, तो रेट हम लोग पता करते। जैसे एक होता है क्रूड रेट, क्या होता है, क्रूड रेट होता है। अब क्रूड रेट किसको बोलते, क्रूड रेट बोलते कि टोटल डेथ ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ ईयर्स इन अ थाउजेंड्स, है ना, कि किसी शहर की एक पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन में एक साल में, एक स्पेसिफिक एरिया में, एक साल में, इन अ ईयर, पूरे एक साल में कितने व्यक्ति मरे, तो उसको बोलते क्रूड। अब ये मरे मतलब यहां पर हो सकता है वो कोई व्यक्ति कोरोना से मरा, कोई व्यक्ति टीबी से मरा, कोई व्यक्ति कैंसर से मरा, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मरा, कोई व्यक्ति अदर मरा। तो इसको क्रूड ऑयल समझते हो ना। हम लोग जब देखते हो ना कि जब ब्राउनी रिफाइनरी का आपने नाम सुना, वहां रिफाइन किया जाता, तो रिफाइन से पहले क्या लाता, क्रूड ऑयल लाया जाता। क्रूड ऑयल से क्या निकाला जाता, ऑयल भी निकाला गया, पेट्रोल भी निकाला वहां से उसी से डीजल्स भी बनाया गया, उसको अलग अलग करके, है ना। तो क्रूड में क्या, सब मिला हुआ होता है। तो क्रूड डेट मतलब एक डेथ, नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, है ना। अब मान ले दरभंगा का जो जनसंख्या 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, जो भी मानना मान लो, और उस पूरे पॉपुलेशन में जो लोगों का डेथ हुआ, पूरे पॉपुलेशन में जो लोगों का डेथ हुआ, चाहे वो किसी किसी बीमारी से हुआ, तो मिक्स, पूरा मिक्स, मान लो 5 लाख में एक साल में 50,000 आदमी मर रहा है, तो 50,000 इन, स्पेशली आपको अलग अलग कर सकते हो कि 1000 पे इसको लाना तो ला सकते हो शिफ्ट करके, है ना, कि 5,000 में अगर मान लो 10 व्यक्ति मर रहा है, तो समझ लो 1,000 में एक व्यक्ति मर रहा है। तो वो बीमारियां स्पेसिफाई नहीं है, अलग अलग, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस क्रूड डेथ रेट,
व्हेन मिक्सचर्स, कोई बीमारी हो गया उसकी वजह से अगर हमारा एक मिड ऑफ ईयर बोला जाता है, मिड ईयर मतलब पूरे साल का लगभग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज रेट। अब स्टैंडर्डाइज रेट क्या आता है भाई? स्टैंडर्डाइज रेट की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो स्टैंडर्डाइज में हम लोग देखते हैं यहां पर ये देखने को मिलता है, ये जो टोटल बेसिकली जो डेथ है स्टैंडर्डाइज करते हैं यहां पर। अच्छा, स्टैंडर्डाइज से पहले थोड़ा सा मैं यहां पर पहले एक चीज आप समझ, स्पेसिफिक हम लोग समझते हैं तो स्टैंडर्ड समझना आसान हो जाएगा। स्पेसिफिक रेट का मतलब स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक, तो कोई मुझे एक से एक बताओ यहां पर स्पेसिफिक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? स्पेसिफिक का एक्चुअल मीनिंग कोई बताएगा? फटाफट बताओ तो कमेंट सेक्शन में, कोई जल्दी से लिखो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक के मायने क्या आते हैं? फिक्स, हाँ फिक्स, चलो ठीक है। और एक लोग फिक्स बोले, और कोई? बस, बाकी लोग किधर हो जी? हाँ, तो कहने का मतलब चलो स्पेसिफिक से खास एंड फिक्स, और वहीं से कुछ लेते प्रोपोर्शनल डेथ की हम लोग भी बात करेंगे, उसी से कुछ मिलता जुलता होगा। यानी एक ऐसी कंडीशन डेथ रेट की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें जैसे प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट की भी हम लोग बात करते हैं, है ना, और स्पेसिफिक यानी कि डेथ ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन का डेथ एक पार्टिकुलर ध्यान सुनो, एक पार्टिकुलर बीमारी से हो गया, है ना। अब यहां पर क्रूड में क्या था, बहुत सारा मिक्सर से, स्पेसिफिक कह लो या प्रोपोर्शनल कह लो, ये क्या कि डेथ, नंबर्स ऑफ डेथ इन अ पार्टिकुलर डिजीज इन हंड्रेड्स, कि भाई अगर कह रहा है कि किसी शहर में एक दिन में 100 व्यक्ति ने मरा, ठीक है, 100 व्यक्ति मरा, ध्यान से सुनना, उसमें तुमसे पूछा जाए कि बताओ भाई एक्सीडेंट से किसी ने मरा, टीबी की बीमारी से किसने मरा, कैंसर से कितने मरे, तो दिस इज स्पेसिफिक, दैट मींस प्रोपोर्शन, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हम लोग निकाल रहे हैं, तो स्पेसिफिक रेट आ गया। अब यहां पर हम लोग समझते हैं स्टैंडर्डाइज्ड रेट। स्टैंडर्डाइज्ड रेट क्या होता है? ये कंपैरेटिबल रेट होता है, कंपैरेटिबल, कंपेयर करने के लिए होता है। क्या कंपेयर करना होता है? कि अभी मान लो सपोज बिहार का एक डाटा हम निकालते हैं कि बिहार में कोविड के वजह से 15,000 लोगों का डेथ हो गया एक साल में, इन वन ईयर। वो कौन सा ईयर होगा हम लोगों को नहीं पता। सेम एज अगर हम बात करें केरला, अब हम केरला में बात करें कोविड के वजह से उसी साल, सेम साल में, मैं लिख देता हूं यहां पर, मान लो ये 2020 और यहां भी 2020, ताकि इस टाइम में था कोविड भी। केरला में 2020 में कोविड के वजह से जो डेथ हुआ, वो मैं अगर बता दूं तुम्हें कितना, 15,000 हुआ, 2 दिन मान लो 8,000 हुआ, 8,000 हुआ, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट का मतलब होता है कि कब हम किसी एक पॉपुलेशन को दूसरे पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते कि बिहार में कितने लोगों ने मरा और केरला में कितने लोगों ने मरा, तो ये क्या करें, कंपेयर करते। तो कभी भी स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट के बाद में, कि जैसे हमने देखा कि अरे बिहार में बहुत लोग मरे, जब स्टडी होगी तो अरे बिहार में ये बीमारी हुआ था और किधर केरल में भी हुआ था, पूरे इंडिया में भी हुआ था, तो लेकिन हम दो स्टेट का कंपेयर करें तो सब जगह सबसे ज्यादा बिहार में लोग मरे। पता करो ऐसा क्यों हुआ, बीमारी तो बराबर की थी, तो पता चलो बिहार में लोग अवेयर नहीं हुए, हो सकता है बिहार के लोग वैक्सीनेट नहीं हो पाए, है ना, बहुत सारे रीजन हो सकते। तो दिस सिनेरियो, ये जो चीजें बनती है ना, वो कहां से बनता है, स्टैंडर्डाइज रेट से बनता है। किससे बनता है? स्टैंडर्डाइज रेट्स, ठीक है। तो ये आपका, अब ये सब का मेजरमेंट ऑफ दिस एपिडेमियोलॉजी का मापना, कैसे एपिडेमियोलॉजी करेंगे, यही सब जाकर तो पता करता है, सेंटर एंड डाटा बनाता है, फिर जाकर के उसको मेजर करता है और लोग एनालिसिस आता है, उसके और गवर्नमेंट उसका प्लान करती है ना। ये चीज हो गया मेजरमेंट ऑफ द मॉर्बिडिटी। चलो ठीक है, इसके अंदर मॉर्बिडिटी इज अ मेजरमेंट। मॉर्बिडिटी का मेजरमेंट हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है, मॉर्बिडिटी क्या था,
कि लोगों में कितने लोगों में स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कितने लोग बीमार पड़े। अब बीमारी का फ्रीक्वेंसी क्या है, बीमारी का फ्रीक्वेंसी क्या है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब रेंडम रिपीटेशंस एंड दोस इन ऑल, जो भी चीजें वो चीज हम लोग देखते। इंसिडेंस रेट क्या है कि कितने लोगों को हो रहा है। अगर कोरोना आया तो पूरे के पूरे लोग को तो नहीं हो गया, हुआ मरने की बात यहां नहीं करना, यहां सिर्फ अफेक्टेड की बात है, क्योंकि मॉर्बिडिटी में भी वो जिंदा है, बीमार सिर्फ है, मार मत देना जी मॉर्बिडिटी के अंदर, ठीक है। तो कितने लोगों को इंसिडेंस क्या था उसका। अब इंसिडेंस में होना की मतलब ये होगा कि कितने 100 में थे, 50 को हुआ, 7 को हुआ, जो भी हुआ। प्रिवलेंसेस ऑलमोस्ट वही चीज हम लोग देखते, ड्यूरेशन क्या रहा उसके अंदर में, और उसकी सिविरिटी क्या रही, कितना खतरनाक रहा, है ना, कितने समय तक रहा और कितना खतरनाक रहा। तो ये सारा चीज हम लोग कहा, कोई भी एक बीमारी आएगी तो उसके बारे में पता करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी इंसिडेंस रेट क्या है, उसकी प्रिवेलेंस रेट क्या है, उसका ड्यूरेशन कितना रहा, और वो कितना खतरा रहा, कितना सीवियर रहा। तो ये सब क्या मॉर्बिडिटी को मेजरमेंट कर, तब पता चलता है कि वो बीमारी कितना खतरनाक है। अब अचानक से आया कोरोना, सबको पता चला अच्छा कोरोना तो बहुत गड़बड़ है, होगा तो बचना मुश्किल है। क्यों नहीं पता चला कि ये बीमारी बहुत सीवियर है, होने के बाद इसकी सीवियरिटी बहुत हाई पिक है, तो हाई पिक सीवियरिटी है तो बढ़ना मुश्किल है ना। तो ये चीजें पता वहां चला। अब आ जाओ इंपोर्टेंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द मॉर्बिडिटी। अब मॉर्बिडिटी को हम मेजरमेंट करते, इसके क्या इंपोर्टेंस है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, नुकसान तो नहीं भाई, फायदे की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो फायदे की बात जब हम लोग करेंगे तो कहता है, ये क्या कहता है, डिस्क्राइब द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द डिजीज इन द कम्युनिटी। कि पहला चीज तो ये बताता है, जब मॉर्बिडिटी में आप जाके घूम घूम के लोग डाटा बनाते हैं कि बीमारी का नेचर कैसा है, बीमारी का जो नेचर्स है वो बीमारी का नेचर कैसा है, साथ साथ एन एक्सटेंड ऑफ द डिजीज, कि डिजीज कितना फैला है, कितना फैलता है, जो भी चीज कह लो, है ना, कम्युनिटी लेवल पे, कहां पे, कम्युनिटी लेवल पे। फिर होता है असिस्ट इन द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज। अब उस पे हमको मदद मिलती है, असिस्ट मतलब क्या, बेसिकली असिस्ट करने में, स्टेबलाइजमेंट ऑफ द प्रायोरिटी। अब मान लो कि हम गया, बीमारी तो उससे पहले भी थी, कोरोना से पहले बीमारी थी कि नहीं थी, बाकी बीमारी थी ना जी, लोग मरते थे ना। लेकिन जब कोरोना आया तो सारे बीमारी को भूल गया। किसको सबसे ज्यादा प्रिवेलेंस मिलता था, किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज मिलता था, कोरोना को, कि सबसे पहले बचो भाई कोरोना से, बाकी बीमारी तो है चलो ठीक है। तो जब हम स्टडी करें तो क्यों पता चला कोरोना क्या बड़ा खतरनाक है, तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में दिया गया। बाकी बीमारी है भी तो पता नहीं चल रहा अभी, सब भूल गया। प्रोवाइड द एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। दूसरा चीज रिलेवेंट एक्यूरेट, लगभग जब हम मॉर्बिडिटी को पास जाते हैं तो भाई हमको एक्यूरेट पता चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है। एज अ क्रूशियल रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, सर्व एज अ क्रूशियल रोल। जब हम जाएंगे मॉर्बिडिटी के बारे, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, उस चीजों को जानेंगे, तो इसकी मेजरमेंट करने से फायदा होगा, ये पता चलेगा इसके बचाव कैसे किए जा सकते हैं। तो इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि हम क्रूशियल रोल इन अ प्रिवेंशन, इसके बचाने का क्या, बचाव का क्या उपाय लगाया जाए, तो कब पता चलेगा, जब हम मॉर्बिडिटी के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। मॉनिटर्स एंड इवेल्युएट द डिजीज कंट्रोल एक्टिविटीज, और जितने भी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स चल रहे, एक्टिविटीज चल रहे, उस पर मॉनिटर करना है। जैसे कोई ने बताया कि दूरी बचा के रखो, हाथ धोल के रखो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, मास्क का इंतजाम मतलब इस्तेमाल करो। तो ये सारा करने के बाद भी हमको ध्यान रखना कि ये सारी एक्टिविटीज हमको पे मॉनिटर रखना, क्या ये सब कुछ करने से कोरोना रुक रहा था, अगर रुक रहा होगा तो और प्रमोट करेंगे, गवर्नमेंट और इस चीज पे कहेगी हाँ हर हाल में इस चीज को खत्म। पता चला ये सब करने के बाद भी कोरोना नहीं रुक रहा है, तो क्या जाना। जैसे कोरोना के बारे में बताया गया कि कोरोना का जो इन्फेक्शन था, आप लोग से मैं पूछता हूं, आप लोग बताएंगे, वो ड्रॉपलेट कोरोना फैलता, एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैलने को क्या बोलते, ट्रांसमिशन। एक व्यक्ति से, या मेरे को था किसी और को हुआ, उसको ट्रांसमिशन बोलते। तो कोरोना का जो ट्रांसमिशन था वो ड्रॉपलेट था या एयरबॉर्न था, फटाफट बताना। ड्रॉपलेट्स था या एयरबॉर्न था, ड्रॉपलेट्स था या एयरबॉर्न था।
एयर बॉर्न। चलो और एयर 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 ड्रॉपलेट्स, एयर एयर, ऑल आर एयर, एयरबॉर्न। एयरबॉर्न से पहले ये पता चला था कि कोरोना ड्रॉपलेट है, एयरबॉर्न बाद में जाके पता चला। एयरबॉर्न का मतलब होता है कि हवा में छोड़ दिया, हम ऐसे फूंक दिया, अब जाएगा कहीं किसी को हो जाएगा, ऐसा तो नहीं था। कुछ मीटर में ही सही, 40 मीटर 50 मीटर से। ये था कि हम अगर छींकते हैं और हमारा भाप किसी को लग रहा है, दैट इज छींकने से ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट टाइप निकलता है, छोटा छोटा सा स्लाइवा का, वो अगर जा रहा है कांटेक्ट में तो होता। तो इनिशियल पता चला सबको कि ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो भाई इसलिए मास्क लगा रहा हो, छींकेंगे नहीं। छींक छाक खांसी थूक थाक निकला तो प्रॉब्लम है कि हम चलते रहते कहीं छींक दिए तो कुछ सरफेस पे मान लो ऐसे छींक दिए, यहाँ पे आ गया, अब कोई आदमी आएगा, दूसरे टीचर आएंगे यहाँ पे ऐसे पढ़ाने के लिए भी ऐसे हाथ से साफ किए, उसके हाथ में लगा, वो गलती से हाथ में ले लिए तो चला गया। तो एयरबॉर्न उसको नहीं बोल सकते। ये सरफेस पे आया, मेरा हाथ सरफेस पे गया और हाथ से टच हुआ होगा तभी मेरे अंदर जाएगा, इसको ड्रॉपलेट्स हम बोल रहे। हमने छींका मुंह से यहाँ गया ऐसे, ड्रॉपलेट्स, ठीक है। एयरबॉर्न का मतलब नहीं, हमने से फूंक दिया, सामने करा उसको हो जाएगा। तो इनिशियल पहले पता था कि ये ड्रॉपलेट्स है, इनिशियल वेरी गुड, इनिशियल पता चला था ड्रॉपलेट्स है, लेकिन बाद में डब्ल्यूएचओ लिख के आया था रिसर्च, तो डब्ल्यूएचओ कह रहा है ये तो एयरबॉर्न में, तो लोग और पैनिक हो गया। अब क्या होगा, हवा में घूम रहा कोरोना, अब तो घर घर घुस जाएगा। लेकिन बहुत कम ऐसी चीज थी, ऐसे ये सब कैसे होता, ये सारे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी चल रही थी उस टाइम पे, है ना। तो एयरबॉर्न कम प्रिवेलेंसेस था, होता था लेकिन बहुत कम ऐसे उसको होने के ऐसे कम चांसेस, इसलिए लोग को बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होने की जरूरत थी। लेकिन वहां फिर बचने के उपाय थे कि बचे ना भाई एयरबॉर्न से, है ना। चलो, मेजरमेंट ऑफ द मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी ऑलरेडी मैं अभी बात किया हूं, है ना, ये सब कि भाई कि मॉर्टेलिटी का जो मेजरमेंट है उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, सिर्फ आपको एक टर्म्स याद अभी आपको रखना है ना। क्रूड डेथ रेट्स, मॉर्टेलिटी रेट का मेजरमेंट तभी पता चलेगा जब स्पेसिफिक डेथ रेट, प्रोपोर्शनल एंड मॉर्टेलिटी रेट्स, है ना, केस फर्टिलिटी रेट एंड सर्वाइवल रेट, स्टैंडर्डाइज्ड एंड मॉर्टेलिटी रेट्स, है ना। ये सारे मेजरमेंट है, टूल्स है, कह सकते हो टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, एक तरह का टूल्स है, जिससे कि हम ये मॉर्टेलिटी रेट का मेजरमेंट होता है, यानी मॉर्टेलिटी का मेजरमेंट करने का ये अलग अलग क्या है टूल्स में कह सकते हो, एक तरह का टूल, एक प्रकार का टूल्स आता है, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज, है ना, क्या कहते हैं कि ये सॉरी मेजरमेंट ऑफ द मॉर्टेलिटी। तो आज की क्लास हम लोग यहां रहने देखते, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजीज साइकिल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। किसी कम्युनिकेबल डिजीज का जो डिजीज साइकिल होता है वो क्या होता है, कल करने के बाद ये डिजीज कॉन्सेप्ट का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी 5